हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि नवंबर में एसएससी जीडी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी तैयारी हमें आज से ही करना है। इसके लिए हम पहले एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसमें हम आपको रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। पहले हम आपको जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस करवाएंगे आए हुए क्वेश्चन पेपर में से। ये पेपर है 1 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, तो इसको आज हम सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, किसके द्वारा की थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसने की थी सत्यशोधक समाज की? तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तो क्वेश्चन क्या है? देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है, ये हमें बताना है। तो ये अलकनंदा मिलती है। कौन सी मिलती है? अलकनंदा मिलती है। इसका सही आंसर अलकनंदा हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो जो भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास की रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो ये करता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये करता है। ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हमें बताना। तो ये कौटिल्य हैं। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। और इनका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। चाणक्य के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और अर्थशास्त्र के पिता कौन है, ये भी हमें याद रखना है। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। ये भी हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, यानी इस प्रकार का होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है। उसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो कि 22 गज का होता है, यानी एक आयताकार, यानी इस प्रकार का एक क्षेत्र होता है जो कितने 22 गज का होता है। कितने 22 गज का होता है, यानी 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है, यानी 3.4 मीटर चौड़ा होता है। तो ये किस में होता है? तो ये क्रिकेट में होता है। ये तो उसका ग्राउंड होता है, ये उसकी पिच होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर ये लंबा होता है। और गज में कितनी होती है? 22 गज होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी पॉइंट को पूछ ही लिया जाता है। तो ये क्रिकेट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 है। ये हमें याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला घनघोर वार्षिक त्योहार हिंदू माह में कब मनाया जाता है? तो जो राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा घनघोर का वार्षिक त्योहार होता है, वो हिंदू माह के किस माह में मनाया जाता है? तो ये कौन से माह में? तो ये हिंदू माह के चैत्र माह में मनाया जाता है। घनघोर वार्षिक त्योहार होता है, ये राजस्थान का त्यौहार है। ये भी हमें याद रखना है। यहाँ से 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। राजस्थान का एक त्यौहार घनघोर, ये भी हमें याद रखना है। ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र के माह में मनाया जाता है और ये एक वार्षिक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 ग्रीष्मकालीन
पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो किसने जीते थे 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में? तो ये चीन ने जीते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया था, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दिए गए ऑप्शनों में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? फिल्मों के लिए निगम कर, उपहार कर, जीएसटी या संपत्ति कर? तो जीएसटी कर है वो अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो संपत्ति कर होता है ये प्रत्यक्ष कर होता है, ये हमें याद रखना है। उपहार कर ये भी प्रत्यक्ष कर होता है। फिल्मों के लिए निगम कर ये भी प्रत्यक्ष कर होता है, ये हमें याद रखना है। इनमें से जीएसटी है जो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से क्या प्रॉफिट होगा कि ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व भय धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर लेखांकन के बाद खर्च के उपलब्ध में आता है। तो ये क्या है, बचत है। देखिए इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, तो ये बचत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो ये हमें बताना है, ये किस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित हैं। यदि चार मजदूरों की ज़रूरत है, किसी कार्य को करने के लिए 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं और 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरीके की बेरोजगारी हो जाएगी? तो उनकी प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी। इसका सही आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चूना पत्थर खाड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। जो चूना पत्थर है और खाड़िया एवं संगमरमर है वो किसके विविध रूप हैं? तो ये हमें बताना, तो किसके विविध रूप हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। क्या, चूना पत्थर खाड़िया एवं संगमर, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा गया था, सीवी चंद्रशेखर को में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो सीवी चंद्रशेखर हैं उन्हें किसके लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये भारतनाट्यम के लिए किया गया था, भारतनाट्यम के लिए किया गया था। ये हमें याद रखना है, ये हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है, ये हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी हमें याद रखना। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का है, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। जो क्षारक लाल लिटमस पत्र होता है, जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको क्षारक क्या कर देता है? तो ये नीला कर देता है, लाल लिटमस को क्षारक नीला कर देता है। ये इसका सही आंसर था, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो निम्न में से जो औद्योगिक विकास है उसकी हानि क्या है? तो क्या हो जाएगी? प्रदूषण हो जाएगी, प्रदूषण से औद्योगिक विकास में हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो कौन बना है? द्रौपदी मुर्मू बनी है, कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। ये 2022 में भारत की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया था, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की संपर्क एकमात्र कड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैबिनेट और राज्यपाल होता है उसके बीच जो संपर्क की एकमात्र कड़ी होती है वो कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आने वाली शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर हम आपको करवाएंगे, तब भी देखना इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो ये 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो ये मनोज पांडे ने संभाला था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां हमारा क्या पूछा गया था, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रशासन और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? अनुराग ठाकुर थे। ये हमें याद रखना है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन
नंबर 20वां, जो कि हमारा जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं जीके और जीएस के। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इसी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमरबेल अमरबेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? जो अलरमेल बल्ली हैं वो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम के, हमें याद रखना है। ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? ये हमारा तमिलनाडु का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसी पेपर में 2 बार ये भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछ लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक एग्जाम में। अब आइए स्टार्ट करेंगे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे इसी शिफ्ट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आग में डालना उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो आग में क्या डालना? तो ये मुहावरे को पूरा कर देगा। तो आग में घी डालना, ये मुहावरा आपने सुना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग में घी डालना इसका सही मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान की जगह पे घी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो। यानी दिए गए ऑप्शनों में से क्या करना, हमें एक सार्थक शब्द चुनना है जो कि अस्त व्यस्त हो, यानी गलत तरीके से लिखा गया हो। तो इनमें से व्यरस्त सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकीर्ण इसी तरीके से लिखते हैं, इसी प्रकार से। विज्ञापिति भी इसी प्रकार से लिखते हैं। विद्युत प्रवाह इसी प्रकार से लिखते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी की साधना थी। तो महात्मा गांधी की साधना किस प्रकार की थी? तो ये असाधारण थी, असाधारण थी, असाधारण थी, असाधारण थी। ठीक है, असाधारण थी, ये हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हिंदी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा शुद्ध वाक्य? राधा अच्छा लड़की है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राधा अच्छा नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो अच्छी आएगी। क्या आएगी? अच्छी आएगी। तो इसमें ये यहाँ पर गलती है। तो राधा एक अच्छी लड़की है, ये होता, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट ऑप्शन इसी का, राधा अच्छी लड़का है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राधा एक लड़की है। राधा ये पूरा नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। राधा अच्छी लड़की है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? तो दिए गए विकल्प में से वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि, यानी कौन सी गलती है इसमें? माताजी मुझे आपकी होते आदत थी, ये गलत है। उसके हाथ में जो कलम है ये मेरी है। मैंने अपना काम कर लिया, ये भी गलत है। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, ये भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? उसके हाथ में क्या पूछा है? सर्वनाम के प्रयोग में पूछा है। तो सर्वनाम के प्रयोग में पूछा है, तो उसके हाथ में जो कलम है ये मेरी है, यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जब हम डिटेल से क्लास कर रहे होंगे तब इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम डिटेल से हर एक सब्जेक्ट की क्लास लिया करेंगे। जो 6वां क्वेश्चन है वो क्या है? दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहचारी, इसका सही आंसर हो जाएगा सहचारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कैंसर रोग बड़ा है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यानी जो कैंसर रोग बड़ा है, तो इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति कौन सा शब्द करेगा? दुसाध्य नहीं करेगा, ये गलत प्रकार से लिखा है। दुसाध्य ये भी नहीं लिखा, ये भी गलत लिखा है। दुसाध्य ये भी गलत लिखा है। तो दुसाध्य इस प्रकार से लिखते हैं, दुसाध्य ये इस प्रकार से लिखते हैं। तो यही इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो युद्ध में क्या स्थिर रहता है? तो युधिष्ठिर इसका सही आंसर होने वाला है। योजक नहीं रहना, युधिष्ठिर भी नहीं होगा और
ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर युधिष्ठिर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनें। यानी निम्न वाक्य में जो रेखांकित की है उसमें सर्वोचित यानी जो सही आंसर, जो सबसे सटीक आंसर होगा वही हमें इसमें लगाना है। तो योगी नहीं होगा, भय अमीर होने पर भी योगी नहीं है, ये भी नहीं होगा। भय अमीर होने पर मर्यादित, ये भी नहीं इसके साथ छूट कर रहा। भय अमीर होने पर भी दुखी होगा, कोई अमीर होगा तो वो दुखी क्यों होगा, तो सुखी नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था दीक्षांत समारोह, यानी दीक्षांत समारोह रिक्त स्थान हमारा उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से निम्न क्या होगा। तो दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया था कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, यानी कुछ समय पहले हमारा जो उपरांत साहित्य था वो उच्च कोटि का था, यानी हाई लेवल का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त का प्रयोग किया गया है। तो कुछ समय उपरांत किसका किया गया है, कुछ समय उपरांत ही हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, यही इसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनु बहुत सुंदर लड़की, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित का शब्द क्या होगा। बहुत यानी परिवेषण, विश्लेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, तो ये नहीं होगा, इसका परिविशेषण सही आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो बिजली का क्या करना है, हमें सही पर्यायवाची शब्द निकालना है। पद्मा नहीं होता, यामा भी नहीं होता, अर्कजा भी नहीं होता, तो दामिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 वाला इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा पूछा गया था निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द, जो माता का समानार्थी शब्द है वो कौन सा है। जननी, बामा, अम्बा, मैया, तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो जननी तो होता है, अम्बा भी होता है, मैया भी होता है, बामा नहीं होता, यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। तो निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होने वाला है। आसमान पर चढ़ना, यानी बहुत नाराज होना, ये गलत है। डर लगना, नहीं। उड़ते रहना, नहीं, तो ये अभिमान हो जाना। आसमान पर चढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को अभिमान या घमंड पहुँचाना। अगला प्रश्न देखने वाले, अगला प्रश्न है हमारा गद्यांश का। गद्यांश का प्रश्न है ये, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, इसको गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, क्या हुआ है इसमें से, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी जो क्वेश्चन पूछा उसमें जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा वही हमें इसमें लगाना है। विद्या अभ्यास से होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी भी काम में नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं वह उन्हें और अधिक बना देते हैं, जिससे वे कार्य पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अब क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ेंगे इसको हम। फिर इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया ये हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, रिक्त स्थान वन की, यानी पहले नंबर की पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, विद्या अभ्यास से क्या होती है, दूर जाती है, नहीं जाती, ये गलत हो जाएगा। समझ, ये भी गलत। सफल नहीं, तो अभ्यास से क्या होती है, प्राप्त होती है, अभ्यास से प्राप्त होती है विद्या, ये है इसका सही आंसर होने वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, इसको भी हम पहले क्या पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से इसको हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि ये क्या पूछ रहा है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, ये भाई गद्यांश है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूछा गया है। दूसरा, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता, क्या नहीं होता, पारंगत नहीं होता, ये पारंगत नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा। हार थोड़ी होगा,
उत्पन्न भी नहीं होगा, धैर्य भी नहीं होगा, क्या नहीं होता, पारंगत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न रिक्त स्थान तीसरे का पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जो अभ्यास करने के बाद जो जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो सुजान अर्थात क्या बन जाते हैं? बुद्धिमान बन जाते हैं। बुद्धिमान बन जाते हैं। बुद्धिमान बन जाते हैं, बुद्धि थोड़ा ना बनेंगे। कमजोर क्यों बनेंगे? जब कोई अभ्यास करेगा तो क्या बन जाएंगे? बुद्धिमान बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां हमारा क्या पूछा गया था? यानी इसी का चौथा रिक्त स्थान क्या था? तो इसका चौथा रिक्त स्थान था अभ्यास होने और अधिक बना देता। क्या बना देता? कुशल बना देता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। क्या बन जाएगा? कुशल बन जाएगा जब वो ज़्यादा अभ्यास करेगा किसी भी क्षेत्र में। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, जो क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करना हमें। तो 5 की पूर्ति करेंगे। अभ्यास को की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जो अभ्यास है उसको समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि अभ्यास करना चाहिए। हमारा कार्य है कि अभ्यास करते रहो। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस प्लस हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ क्वेश्चन पेपर था, आपने देख लिया होगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम 10 से 15 क्वेश्चन पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर्स जो भी होंगे। इसके बाद हम हमारी क्लास सब्जेक्ट वाइज किया करेंगे। तो वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हमें 24 नवंबर का इंतज़ार है, कितनी वैकेंसी आना है और हमें आज से ही उसकी तैयारी में लग जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।